डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.7 का इंट्रोडक्शन करना है। तो यहाँ पे हम आज डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द डॉट प्रोडक्ट, इट्स प्रॉपर्टीज एंड वेयर यू यूज़ द डॉट प्रोडक्ट। सो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट किसको कहते हैं और स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। लेट यू एंड वी बी टू नॉन जीरो वेक्टर इन स्पेस हैव सेम इनिशियल पॉइंट। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं किसी भी स्पेस में और उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, सेम है, देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v राइट एज u डॉट v एंड डिफाइंड एज। हम उन वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं और कैसे डिफाइन करेंगे, उसको डॉट में लिखते हैं और डिफाइन करते हैं u डॉट v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ v cos थीटा। अब देखें, आपके पास एक वेक्टर u है, v है और वेक्टर u है, वो आपस में क्या है, इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है, तो वो दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो थीटा बनाएगा। और उसका डॉट प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, u डॉट v मैग्नीट्यूड ऑफ या एब्सोल्यूट ऑफ u डॉट एब्सोल्यूट ऑफ v cos थीटा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वैसे हम डॉट प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, u वेक्टर है a1i प्लस b1j एंड v जो है आपके पास a2i प्लस b2j। सो दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो फर्स्ट वेक्टर की फर्स्ट एंट्री को सेकंड वेक्टर की फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस फर्स्ट वेक्टर के सेकंड एंट्री को सेकंड वेक्टर के सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब क्या है कि u डॉट v इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 हो जाएगा। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका रिजल्ट है जो कि हम प्रूव भी कर सकते हैं कि i डॉट i मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट जब फर्स्ट एलिमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा और सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ थर्ड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट के साथ, यानी i का i के साथ, j के j के साथ और k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उनका आंसर क्या आता है, 1 आता है। यूनिट वेक्टर है i और j। इसी तरह जब i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट लें या j का k के साथ लें या फिर k का i के साथ लें तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, आपको 0 वैल्यू देगा। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो u डॉट v, जब दो वेक्टर्स हैं अगर उनका डॉट लिया जाए तो वो इक्वल होता है u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u, मतलब है उनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है डॉट प्रोडक्ट में। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कब होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, टू वेक्टर्स u एंड v आर साइड टू बी ऑर्थोगोनल इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर कब होंगे या ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब उनका जो डॉट प्रोडक्ट हो वो 0 हो, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट u डॉट v इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट कब 0 होगा, उस वक्त 0 होगा जब आपके पास इन दोनों में से एक वेक्टर 0 हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u, मतलब है उनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि u डॉट इंटू v प्लस w, यानी तीन वेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। सो u पहले u का डॉट होगा v के साथ प्लस u का डॉट होगा w के साथ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यानी डॉट प्रोडक्ट में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, उसको भी सेटिस्फाई करेगी डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह अगर एक वेक्टर है वो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होता है और उस वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लें वेक्टर किसी और वेक्टर v के साथ तो वो स्केलर बाहर आ जाता है और उन दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यानी c इंटू u डॉट v आ जाएगा। इसी तरह अगर दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वो क्या होगा, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये तो 5 प्रॉपर्टीज थी डॉट प्रोडक्ट की जो कि आपके बुक में हैं, ठीक है। इसी तरह एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स गिवन है, अगर आपसे पूछा जाए टू वेक्टर्स गिवन हो और उनके दरमियान आपने एंगल फाइंड करना हो तब क्या करेंगे। सो यहाँ से बेसिक डेफिनेशन जो है डॉट प्रोडक्ट की u डॉट v इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ v u डॉट एब्सोल्यूट ऑफ v cos थीटा। तो हम यहाँ cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। सो cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v ओवर एब्सोल्यूट ऑफ v डॉट एब्सोल्यूट ऑफ v। मतलब है जब भी आपसे पूछा जाए कि वेक्टर्स के दरमियान एंगल्स फाइंड करें तो सबसे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है दोनों वेक्टर का। वो कैसे करेंगे कि फर्स्ट वेक्टर की फर्स्ट एंट्री को सेकंड वेक्टर की फर्स्ट एंट्री से प्लस फर्स्ट वेक्टर की सेकंड एंट्री को सेकंड वेक्टर के सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करके हमने दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना है। फिर क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और इस फार्मूले में पुट करके हम वहां से एंगल फाइंड कर लेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन अदर वेक्टर। अब ये भी होता है
कि अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन अदर वेक्टर फाइंड करें, मतलब है दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर v है, ये u है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस वेक्टर u का जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, मतलब ये इसका प्रोजेक्शन ये होगा ना वेक्टर v पे। सो वेक्टर u का जो प्रोजेक्शन आपसे पूछा जाए कि v पे डिफाइन करें तो हम कैसे करेंगे, तो हम ऐसे कर देंगे जैसे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर v अलोंग u, वेक्टर v, ठीक है, ये वेक्टर v है, ये वेक्टर u है, v का प्रोजेक्शन हमने u पे फाइंड करना है। सो प्रोजेक्शन ऑफ v अलोंग u, ठीक है, अलोंग u पे कर रहे हैं, तो ये वेक्टर u जो होगा वो क्या होगा, u डॉट v ओवर u का एब्सोल्यूट ओवर u का मैग्नीट्यूड, ये क्या होगा प्रोजेक्शन ऑफ u। प्रोजेक्शन ऑफ u कैसे फाइंड करेंगे, u डॉट v ओवर u का एब्सोल्यूट। इसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग v, u अलोंग v क्या करेंगे, v इज इक्वल टू वेक्टर v इज इक्वल टू u डॉट v और v का एब्सोल्यूट, यानी जिस पे हम वेक्टर का प्रोजेक्शन बनाते हैं ओवर में उसका एब्सोल्यूट लिखते हैं, ओवर में उसकी एब्सोल्यूट की वैल्यू लिखते हैं, u डॉट v और एब्सोल्यूट ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है, जिस पे वो प्रोजेक्शन कर रहा है, साया बना रहा है, उस वेक्टर का एब्सोल्यूट नीचे लिख देंगे। इस तरह आज हमने एग्जाम्पल नंबर 8 भी यहाँ पे करना है जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। एग्जाम्पल नंबर 8 में है कि प्रूव दैट इन एनी ट्राइएंगल ABC, एक ट्राइएंगल गिवन है ABC और हमने फाइंड करना है बाय लॉ ऑफ कोसाइन, जो कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2bc cos a, और हमने दूसरा जो पार्ट है इसका वो ये प्रूव करना है कि a इज इक्वल टू b cos c प्लस c cos b। अब ट्राइएंगल है हमारे पास, ट्राइएंगल्स की 3 एंगल्स होती हैं और 3 साइड्स होती हैं। सो यहाँ पे देखें शेप मैंने बना रखी है, ये इस पॉइंट को हम B कहते हैं, ये पॉइंट C और ये आपके पास A है। अब A के सामने वाला पॉइंट वेक्टर जो होगा उसको आप A से रिप्रेजेंट करते हैं, B के सामने वाली साइड को B से और C की सामने वाली साइड को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर C से। अब यहाँ पे लेट A, B एंड C बी द वेक्टर अलोंग द साइड्स, ठीक है, A, B, C वेक्टर अलोंग द साइड BC, CA एंड AB ऑफ द ट्राइएंगल ABC के अलोंग ये वेक्टर्स हैं। हम जानते हैं कि सम ऑफ द 3 साइड्स, सम ऑफ 3 वेक्टर्स इन अ ट्राइएंगल इज इक्वल टू 0, सम ऑफ 3 वेक्टर इन अ ट्राइएंगल इज इक्वल टू 0, ये रिजल्ट है। सो हमने क्या फाइंड करना है, हमने a स्क्वायर को फाइंड करना है। सो यहाँ से पहले हमने a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 से हमने क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है। सो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b माइनस का c, माइनस दोनों में से कॉमन निकालें, ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस इंटू b प्लस सी। अब देखें, अब a है हमारे पास, हमें a स्क्वायर चाहिए, तो a का डॉट प्रोडक्ट लेंगे बोथ साइड, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ a विद a ऑन बोथ साइड। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब 1 का डॉट प्रोडक्ट लें a के साथ, ठीक है, a के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो a डॉट a इज इक्वल टू a स्क्वायर बन जाएगा, और a का डॉट प्रोडक्ट लेंगे माइनस का इंटू b प्लस सी। सो पहले हम लेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट, ये हो जाएगा माइनस का। अब देखें यहाँ पे a है, a डॉट माइनस का b प्लस सी। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 1 में, माइनस इंटू बी प्लस सी। सो a की जगह हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस इंटू बी प्लस सी। सो हमने वैल्यू पुट की, तो ये भी माइनस इंटू बी प्लस सी डॉट माइनस बी प्लस सी, तो माइनस माइनस किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस में। सो ये हो जाएगा बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी। अब बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका ये होता है कि फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस फर्स्ट एंट्री को सेकंड एंट्री से, प्लस थर्ड एंट्री को सेकंड एंट्री को फर्स्ट से, और सेकंड एंट्री को सेकंड से। ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2 बी डॉट सी प्लस सी स्क्वायर। अब देखें 2 बी डॉट सी, अब ये साइड बी है, ये डॉट सी साइड है, इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है कि इसके दरमियान एंगल, अगर यहाँ पे इन दो वेक्टर्स के दरमियान हमने एंगल फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। ये वेक्टर बी, ये वेक्टर बी इस साइड से डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, और ये जो है वेक्टर सी जो है ये अपवर्ड से डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या एंगल बनाएंगे, तो ये देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल के लाइन के साथ कोई भी वेक्टर जो बनाता है वो 180 का एंगल बनाता है, 180 का। सो देखें वेक्टर ए जो है इस लाइन के साथ यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वही एंगल यहाँ पे भी बनाएगा, वही एंगल यहाँ पे भी बनाएगा। सो ये एल ए है, ये भी ए हो जाएगा, बट हमने इस वेक्टर का एंगल चेक करना है इस सी के साथ, यानी इस ए का सी के साथ, बी का सी के साथ चेक करना है। सो ये हो जाएगा पाई माइनस बी, टोटल पाई है ना,
ये देखें यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल जो बन रहा है वो पाई का है, लेकिन बी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी ए इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो ये दो वेक्टर जो है वो आपस में जो एंगल बना रहे हैं वो पाई माइनस ए है। सो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2bc cos पाई माइनस ए प्लस सी स्क्वायर। सो ये दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc cos ए, बिकॉज पाई माइनस ए, पाई यानी 180 में से कोई भी एंगल जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाती है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास cos होता है वो नेगेटिव होता है। सो ये माइनस का 2bc cos ए हो जाएगा, जो कि हमने प्रूव करना था। इस तरह इसका पार्ट नंबर 2 देखें, इस पे हमने a इज इक्वल टू बी cos c प्लस सी cos b ये प्रूव करना है। हमारे पास ट्राइंगल है, वही रिजल्ट यूज करेंगे जो कि हम पहले यूज कर चुके हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पे भी हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस सी, माइनस का b प्लस सी हो जाएगा। अब क्या करना है, हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है a के साथ, a का डॉट प्रोडक्ट a के साथ बोथ साइड। सो ये हो जाएगा माइनस a डॉट b और माइनस a डॉट c, माइनस a डॉट b माइनस a डॉट c। सो देखें a डॉट a इज इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a डॉट b का जो है, अब हमने यहाँ पे a डॉट b को प्रूव करना है। a डॉट b को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि a का एब्सोल्यूट डॉट b का एब्सोल्यूट और cos थीटा, यानी a का एब्सोल्यूट मींस a, b का एब्सोल्यूट मींस b, मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड की वैल्यू यहाँ पे लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस तो बाहर है, a और b वैसे आ जाएंगे, और इनके दरमियान जो एंगल है a और b के दरमियान, ये देखिए ये a है और ये b है। सो वेक्टर इसकी डायरेक्शन जो है वो इस साइड पे है, ठीक है, हम यहाँ से इधर जा रहे हैं। सो और ये जो वेक्टर है ये डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है, तो दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है टोटल इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ जो एंगल बन रहा है वो टोटल पाई बन रहा है, बट ये इस लाइन के साथ सी का एंगल बना रहा है। सो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो पाई माइनस सी है, वो पाई माइनस सी है। सो यहाँ पे हम पाई माइनस सी पुट कर देंगे। अब देखें ए और सी के दरमियान क्या एंगल बन रहा है, ये देखें ये वेक्टर सी है, अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा है और ये इधर जा रहा है, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, टोटल यहाँ से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पाई बनता है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एंगल क्या बनता है, पाई। बट यहाँ पे ये एंगल बीटा है तो बीटा इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा पाई माइनस बी, ठीक है, पाई माइनस बी। सो देखिए हमने कॉस पाई माइनस बी लगा दिया। अब ए बी कॉस सी आ जाएगा, बिकॉज कॉस पाई माइनस सी इज इक्वल टू माइनस का कॉस सी, माइनस का ए बी है डॉट माइनस का कॉस सी है, तो माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ए बी कॉस सी हो जाएगा, प्लस माइनस का ए सी है और कॉस माइनस का कॉस बी है, तो माइनस का कॉस बी डॉट माइनस का ए सी, ये प्लस का ए सी कॉस बी हो जाएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कॉस सी प्लस ए सी कॉस सी। अब क्या करेंगे, ए को हम दोनों साइड, इधर भी ए स्क्वायर है, सब पे ए है तो यहाँ से ए हम कॉमन लेंगे और ए का स्क्वायर ए से कैंसिल कर देंगे। सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, जो कि हमने इसको प्रूव करना था, यही इसका आंसर है। मतलब है एंगल्स आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि ट्राइंगल्स की जो साइड्स का सम होता है वो 0 के इक्वल होता है। वहाँ से हमने क्या करना है, जिस साइड की वैल्यू निकालनी है उस साइड को हम उन दो साइड में से, यानी वो साइड वहीं पे रख देंगे, बाकी दो साइड वहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर वहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, वहाँ पे कंडीशन गिवन होगी कि आपने इसको प्रोजेक्शन के थ्रू करना है या फिर लॉब को साइन करना है। अगर प्रोजेक्शन के थ्रू करना है तो हम अलहदा दोनों का डॉट लेंगे, लेकिन अगर हमने बाय लॉब को साइन करना है तो हम उस पॉइंट जिसको हम डॉट ले रहे हैं, जिस पॉइंट के साथ वेक्टर का, उसकी वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे और वहाँ से हमने क्या करना है, वो पॉइंट जो कि हमें फाइंड करना होगा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स आज तो जस्ट डेफिनेशंस पढ़ी हमने, कुछ एग्जांपल की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।